दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान दबाना ना भूलें। ये जो भर्ती इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में है दोस्तों, बिजली विभाग में जो भर्ती आई है उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन बनने शुरू हो गए 31/5/2021 से और लास्ट डेट रखी गई है 20/6/2021। फीस जमा कर सकते हैं आप इसकी 2/7/2021 तक। और ये जो भर्ती है जिसमें कि रेवेन्यू अकाउंटेंट क्लर्क की पोस्ट है जो कि नॉन टेक्निकल है, साथ में जूनियर इंजीनियर ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट लाइनमैन और साथ में असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट ASSA ये टेक्निकल पोस्ट हैं। सभी वैकेंसीज़ को जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। लगभग 2350 के करीब वैकेंसीज रखी गई है। ये जो वैकेंसी आ रही है पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से आ रही है नॉन टेक्निकल पोस्ट की, जिसमें कि रेवेन्यू अकाउंटेंट है और साथ में क्लर्क की पोस्ट है। आप लोग चौथे नंबर पे देख रहे होंगे जिसमें कि मजाबी वाल्मीकि एक्सेसमैन और सेल्फ और डिपेंडेंट दोनों के लिए वैकेंसी है। सेल्फ और डिपेंडेंट के लिए दिया है 10 वैकेंसी रखी गई है। सातवें नंबर शेड्यूल कास्ट एक्सेसमैन और सेल्फ और डिपेंडेंट 11 पोस्ट रखी गई हैं। उसी तरह से आप यदि आगे चलते हैं दोस्तों तो आगे भी यहाँ पे और पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें कि 10वें नंबर पे क्लास एक्सेसमैन सेल्फ और डिपेंडेंट के लिए 11 पोस्ट रखे गए हैं। साथ में 11वें नंबर पे एक्सेसमैन जो सेल्फ हैं और डिपेंडेंट हैं उनके लिए भी 38 पोस्ट यहाँ पे रखी गई हैं, अलग अलग पोस्ट रखे गए हैं। 22 पोस्ट यहाँ पे वुमेन के लिए रखे गए हैं, एक्सेसमैन के कॉलम में रखे गए हैं। अब नीचे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे JEE इलेक्ट्रिकल ALM एंड ASS के लिए, इसके लिए भी जो भूतपूर्व सैनिकों का कॉलम है चौथे नंबर पे आप लोग देख पा रहे होंगे मजाबी वाल्मीकि एक्सेसमैन सेल्फ और डिपेंडेंट, उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है जो वैकेंसीज हैं। साथ में 7वें नंबर पे आप लोग शेड्यूल कास्ट एक्सेसमैन, उसका भी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है जो टोटल वैकेंसीज हैं। और नीचे चलते दोस्तों तो यहाँ पे भी जो JEE इलेक्ट्रिकल ALM एंड ASS की पोस्ट है उसके लिए भी 10वें नंबर पे बैकवर्ड क्लास एक्सेसमैन का टोटल यहाँ पे दी हुई है टोटल वैकेंसी, जिसमें कि एक्सेसमैन के लिए उसका डिटेल्स यहाँ पे देगा। वुमेन के लिए वैकेंसीज रखी 11वें नंबर पे वैकेंसीज का डिटेल यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह से टोटल वैकेंसीज 2326 के करीब है और भूतपूर्व सैनिकों में काफ़ी पोस्ट रखे गए हैं। ये जो पोस्ट है दोस्तों इसमें एक बात लिखी गई है, रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर रिजर्व कैटेगरी इज एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट ऑफ पंजाब डोमिसाइल होने की। जो रिजर्व कैटेगरी के पोस्ट हैं वो पंजाब डोमिसाइल जिसके पास भी है, पंजाब स्टेट, पंजाब का जो मूल निवासी है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और जो भर्ती है सेल्फ के लिए भी है और डिपेंडेंट के लिए भी है। इसमें एक बात यहाँ पे लिखी गई है कि It should be noted that as per Punjab recruitment of accessman rules 1982, preference shall be given to accessman self and SC/SC accessman category candidate over accessman dependent and यानी कि दोस्तों यदि भूतपूर्व सैनिक कंप्लीट नहीं होते हैं तो फिर ये वैकेंसीज उनके डिपेंडेंट को दी जाएगी। Provided that where an accessman is not available for recruitment against a reserve vacancies, यानी कि रिजर्व वैकेंसीज में यदि accessman पूरे नहीं हुए तो वैकेंसीज जो है shall be filled by recruitment of द वाइफ और 1 डिपेंडेंट चाइल्ड ऑफ एन एक्सेसमैन। लिए पूरे आवेदन नहीं आते हैं एक्सेसमैन सेल्फ के तो ये वैकेंसीज उनके डिपेंडेंट को चली जाएगी, जिसमें कि इनकी वाइफ और एक बच्चा डिपेंडेंट का वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। जो पोस्ट रखे गए दोस्तों उनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया, एसेंशियल क्या क्या रखा गया है। नॉन टेक्निकल जो पोस्ट है जिसमें कि रेवेन्यू अकाउंटेंट है और क्लर्क है। रेवेन्यू अकाउंटेंट के लिए आपके पास रेगुलर BCom होना चाहिए मिनिमम 60% मार्क के साथ, या फिर फुल टाइम आपके पास MCom रेगुलर होना चाहिए 50% जिसकी मार्क है। तो ऐसी पोस्ट में दोस्तों एक्सेस में यदि मिलते नहीं है तो उनके डिपेंडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जो कलर की पोस्ट है 549 पोस्ट टोटल दिए गए हैं, जिसमें कि क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री यानी कि BA आपके पास कम से कम होना चाहिए, डिग्री आपके पास होनी चाहिए। साथ में जो है 120 आवर कोर्स विद हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन द यूज़ ऑफ पर्सनल कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए और 120 आवर का आपके पास कम से कम कोर्स का पास होना चाहिए। साथ में यहाँ पे एक बात और लिखी है, पंजाबी पास अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड होना चाहिए आपके पास, ये ज़रूरी रखा गया है। दूसरी जो पोस्ट है टेक्निकल पोस्ट है जो कि JEE और इलेक्ट्रिकल ALM ASS के लिए रखी गई है। इसके लिए जो भी जूनियर इंजीनियर जिन्होंने कि 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा आप इलेक्ट्रिकल में हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में हो सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों जो भी इलेक्ट्रिकल मैकेनिक इंजीनियरिंग यानी कि EME के जो भी रिटायर्ड हैं, कॉर्प्स ऑफ सिग्नल के जो भी रिटायर्ड हैं, एयरफोर्स टेक्निकल ग्रुप के जो भी रिटायर हैं जिनको डिप्लोमा 3 साल का दिया जाता है, साथ में नेवी से रिलेटेड जो भी हैं जिनको 3 साल का डिप्लोमा दिया जाता है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट लाइनमैन इसके लिए भी दोस्तों सब कम से कम जो एजुकेशन होना चाहिए मैट्रिक पास होना चाहिए। साथ में नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC का यदि है आपके पास तो ठीक है। इससे यदि ऊपर आपने किया हुआ यानी कि इससे हायर आपने जो डिप्लोमा
कोर्स किया है तो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास वो सब नहीं है तो असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट इसके लिए भी सेम रखा गया है दोस्तों। जिसके पास भी डिप्लोमा है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। मैट्रिक कम से कम एजुकेशन मांगा गया है। और जो डिप्लोमा आपने किया है इलेक्ट्रिकल में किया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया हो, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल के बारे में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि पे स्केल के बारे में बाद में बताया जाएगा। आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो इसको, कि पे स्केल के बारे में इन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि द पे स्केल विल बी इंटीमेटेड लेटर, यानी कि बाद में इसके बारे में बताया जाएगा। एक बात और यहाँ पे लिखी है, नॉलेज ऑफ पंजाबी, क्वालिफिकेशन ऑफ पंजाबी इसेंशियल, यानी कि जरूर रखा गया है फॉर आर द पोस्ट, सभी पोस्टों के लिए पंजाबी क्वालिफिकेशन जरूर रखा गया है। आपका जो मैट्रिक है उसमें कम से कम आपका एक सब्जेक्ट पंजाबी होना जरूर रखा गया है। एज जिसकी भी 18 से 37 साल एज है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। गवर्नमेंट रूल के अनुसार एक्सेसमेंट को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी दोस्तों पूरा डिटेल्स आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हो। जो पेपर है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन किस किस तरह से होना है उसका डिटेल्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे जाके इसका नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।